एक दफा का जिक्र है। एक गांव में पप्पू चप्पल नाम का एक लड़का रहता था। वो और उसका दोस्त गांव के कोने में बैठ के ईद की बातें कर रहे होते हैं। भाई, इस बार मेरी एंट्री फुल हीरो स्टाइल वाली होगी। ईद पे नए कपड़े, नए जूते और नए स्टाइल का झटका। तू और नए कपड़े? भाई, तू तो हर ईद पे वही पुरानी सफेद शलवार कमीज पहनता है जो तेरे दादा के जमाने की है। ओए चुप कर, इस बार सीन अलग है। मेरा अब्बा मुझे नए कपड़े दिलवाने वाला है। हाँ, वैसे ही जैसे पिछली ईद पे तेरे अब्बू ने कहा था, बेटा अगले साल ले देंगे, और तू फिर वही सिलाई वाले कपड़े पहन के ईद की नमाज पढ़ने चला गया था। चल ना ओए, तू क्या समझेगा मेरे फैशन सेंस को। इस बार तो मैं प्रॉपर ब्रांडेड कपड़े लूंगा, जरा देखेगा तू ईद के दिन। क्या बोला? ब्रांडेड? तू तो लास्ट टाइम भी ज़ारा का नाम सुन के सोच रहा था कि किसी ज़ारा आंटी की दुकान होगी। भाग यहाँ से। वैसे तू अपनी ईद की शॉपिंग कब कर रहा है? या इस बार भी वही अपने अब्बा की छोटी शालवार कमीज पहन के ईद की नमाज पढ़ने जाएगा? भाई, वो मेरी पहचान है, विंटेज स्टाइल है। विंटेज नहीं भाई, गरीबी स्टाइल है। हर ईद पे वही कपड़े, बस रंग थोड़ा सा हल्का हो जाता। तेरे से बेहतर है, कम से कम एक ही सूट है मगर है अपना। तू तो हर बार नए कपड़ों का प्लान बनाता है और फिर ईद वाले दिन वही पुराने कपड़े पहन के घूमता है। जो भी हो, इस बार तो फुल तैयार हूँ। ईद के दिन तुझे सबसे हैंडसम आदमी दिखने वाला है। पप्पू फुल एक्साइटमेंट के साथ घर की तरफ निकलता है। वो सीधा अपने अब्बा के पास जाता है। अब्बा जी, तो कब चलना है शॉपिंग पे? इस बार मुझे फुल ब्रांडेड लुक चाहिए। शर्ट, पैंट, जूते सब इम्पोर्टेड। पप्पू बेटा, इस बार हालात थोड़ी टाइट है, पैसे की कमी है, थोड़ा कंप्रोमाइज कर ले बेटा। अगली ईद पे ले लेना। इस बार वही पुरानी शलवार कमीज पहन ले प्लीज। क्या मतलब? फिर वही पुराने बोरिंग कपड़े? अब्बा जी, गांव वाले फिर से बोलेंगे, ओए पप्पू, तू फिर वही पुराने कपड़े पहन के आ गया। बेटा, स्टाइलिश दिल से होना चाहिए, कपड़ों से नहीं। अब्बा जी, आपको मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मुझे नए कपड़े चाहिए। ओ पप्पू के पापा, इसको समझाओ, हर ईद पे नए कपड़ों का ड्रामा शुरू हो जाता है। अम्मी, देखो ना, अब्बा जी मुझे नए कपड़े नहीं दिलवा रहे। आप समझाओ ना उनको। बेटा, अगर तुझे इतने ब्रांडेड कपड़े चाहिए तो खुद कमा, अपनी मेहनत की कमाई से ले ले। क्या मतलब? मैं खुद कमाऊं? मतलब काम करूं? हाँ बेटा, लाइफ का असली मजा मेहनत में है। जा काम कर, पैसा कमा, फिर जितने चाहे ब्रांडेड कपड़े ले ले। ठीक है, अब देखना, मैं खुद पैसे कमा के दिखाऊंगा। और इस बार ईद पर पूरा गांव देखेगा पप्पू चप्पल का ब्रांडेड स्टाइल। पप्पू फुल जोश के साथ घर से निकलता है और सीधा अपने दोस्त टिल्लू पहलवान के पास जाता है। हे ब्रो, हाउ आर यू? अरे भाई, सब ठीक, तू बता कैसा है? भाई बस पूछ मत, हालात टाइट है। मुझे अर्जेंटली कोई काम चाहिए, पैसों की बहुत जरूरत है। कुछ सेटिंग करना प्लीज। अरे हाँ, मेरे फूफा की मिठाई की दुकान है। आई थिंक उनको एक लड़के की जरूरत थी। अगर तू चाहे तो मैं अभी उनसे बात कर सकता हूँ। भाई बात नहीं करनी, सीधा ले चल, अभी के अभी। फिर वो दोनों तेज कदम उठाते हुए मिठाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं। फूफा जी, हाउ आर यू? आपको एक काम करने वाला लड़का चाहिए था ना? ये मेरा दोस्त है, इस बेचारे को काम की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा, कैसा काम कर सकता है ये? सर जी, जो कहेंगे वो कर लूंगा। आपकी दुकान चमका दूंगा। मिठाई इतनी बेचूंगा कि लोग दुकान पे लाइन लगा के आएंगे। मुझे एक ईमानदार लड़के की तलाश थी, काम चोर नहीं चलेगा। सर जी, ईमानदारी मेरी रगों में दौड़ती है। आप एक बार मौका दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगा। तो फिर ठीक है, आज से तेरा काम शुरू। देखता हूँ कितनी मिठाई बेचता है तू। फिर टिल्लू वहाँ से चला जाता है और पप्पू काउंटर पे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक लड़का आता है। अब्बू जी, जल्दी घर आओ, अम्मी बुला रही हैं, सालन में नमक चेक करना है। ओए ओए चुप कर, सबके सामने मत बोल, बेइज्जती करवाएगा क्या? तो फिर कैसे बोलूं? अम्मी ने कहा है जल्दी आओ। जा बोल अपनी माँ को, अभी आता हूँ, करता हूँ चेक नमक। अरे हाजी साहब, आपने रोजा नहीं रखा क्या? ये तो बुरी बात है। ओए चुप कर, ज्यादा जुबान मत चला। नहीं नहीं सर जी, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तू बैठ यहाँ, मैं आता हूँ घर से होकर। और दुकान का ख्याल रखना, कोई भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए, समझा? जी सर, अब बस नमक चेक करें, दुकान यहाँ सेफ हाथों में है।
चरसी लाल दुकान का मालिक अपने घर की तरफ चला जाता है। पप्पू अकेला काउंटर पे खड़ा होता है, अपनी नई नौकरी से बहुत खुश। तभी एक आदमी दुकान पे आता है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हो? अरे प्यारियो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब सुनाओ, क्या चाहिए? भाईजान, सुबह ईद है, घर पे मेहमान आ रहे हैं, अच्छी मिठाई चाहिए। वाह लाला, ईद के दिन मुंह मीठा करना तो बनता है। बताओ, क्या पसंद करोगे? भाई, मुझे लजीज से गुलाब जामुन और रसगुल्ले दिखाना। पप्पू झट से काउंटर के नीचे से एक गुलाब जामुन की टोकरी निकालता है और उसे प्राउडली काउंटर पर रख देता है। प्यारियो, ये गुलाब जामुन दुनिया के सबसे लजीज गुलाब जामुन है। एक बार खा लो तो बस दिल गार्डन गार्डन हो जाए। ऐसी मिठास की बस उंगलियां चाटते रह जाओगे। देखने में तो वाकई जबरदस्त लग रहे हैं। अरे सर जी, ये बस देखने में नहीं, खाने में भी बम है। इनको हमने देसी घी से तैयार किया है। वाह भाई वाह, ठीक है, मुझे 2 टोकरी गुलाब जामुन पैक कर दो। अरे बस इतनी सी बात, 1 सेकंड रुकना, अभी स्टोर रूम से लेके आया। पप्पू पीछे स्टोर रूम में जाता है 2 ताजी गुलाब जामुन की टोकरी लेने। जब वापस काउंटर पर आता है तो उसका चेहरा एकदम जर्द पड़ जाता है। काउंटर पर न वो ग्राहक होता है और न ही वो गुलाब जामुन की टोकरी। अरे ये क्या, वो आदमी भी गायब और ये गुलाब जामुन की टोकरी भी। अरे ये तो मुझे लूट के भाग गया। ये क्या हो गया? पहले ही दिन पे डाका पड़ गया, अब क्या होगा? अगर चरसी लाल को पता चल गया तो मेरी चित्तर परेड पक्की है। पप्पू दुकान के अंदर जाकर सोचने लगता है कि फूफा जी को क्या बहाना बनाकर बचेगा। तभी वहाँ चरसी लाल आ जाता है। अरे वाह, शाबाश हुए पप्पू, तूने तो गुलाब जामुन की एक टोकरी बेच भी दी। चल पैसा दे दे मुझे। कौन से पैसे? आपने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। जो टोकरी बेची है उसके। मैंने कोई टोकरी नहीं बेची, कोई ग्राहक ही नहीं आया। ओए ओए, मेरी आंखों के सामने धूल झोंक रहा है। मेरे माथे पे पागल लिखा है क्या? पप्पू चुपचाप घबराया हुआ खड़ा होता है। एक टोकरी यहाँ से गायब है, पैसा ला वरना अंजाम बुरा होगा। मालिक, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक ग्राहक आया था, कह रहा था ईद के लिए मिठाई चाहिए। फिर जब मैं पीछे से टोकरी लाने गया तो वो गुलाब जामुन की टोकरी लेके भाग गया। ओए, तू मेरी दुकान से चोरी करवा रहा है? नहीं नहीं मालिक, मैं कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं करवाई। मैं बेचारा तो मासूम हूँ। मासूम तुझे अभी मैं बनाता हूँ। चल गेट आउट हो मेरी दुकान से, तू सिर्फ नुकसान करने आया था यहाँ। पप्पू वहाँ से निकल जाता है और उदास होकर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ जाता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आती है। यार, अब्बा सही कहता था, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। एक दिन की नौकरी भी नहीं संभाल सका। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? शाम का वक्त हो जाता है और तभी पप्पू का बाप और टिल्लू पहलवान वहाँ आते हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ? तू तो पैसा कमाने गया था ना, कमा लिया? अब्बा जी, मैं फेल हो गया, पैसा कमा ही नहीं सका। दुनिया बहुत तेज है। बेटा, मुझे सब पता चल गया है। चल अब घर चल, मैंने तेरे लिए ईद का नया सूट ले लिया है। उनको सारी वारदात का पता चल चुका होता है। अब्बा, आज समझ आया पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मैं समझता था बस मजाक है, लेकिन असल जिंदगी बहुत सख्त है। बेटा, पैसा कमाना आसान नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और सबसे जरूरी सब्र चाहिए। अब्बा, आई लव यू सो मच। यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। बस बस, अब रोना बंद कर, चल घर, ईद का चांद भी नजर आ गया है। तभी मस्जिद के स्पीकर से मौलवी साहब की आवाज गूंजती है। सब लोग गौर से सुनने लगते हैं। ईद का चांद नजर आ गया है। सब लोगों को ईद मुबारक। सुबह ईद की नमाज 6:30 पर अदा की जाएगी। शुक्रिया। ईद मुबारक बेटा। ईद मुबारक अब्बू जी, और टिल्लू तुम्हें भी ईद मुबारक। फिर वो सब बातें करते हुए अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं।